अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो चलें जी, देखते हैं। मार्केट तो आज वैसे अगेन डाउन रही है और क्रूड ऑयल आपका दोबारा 90 के करीब पहुँच गया है। 88.20 पे हमारा जो है क्रूड ऑयल पहुँच गया है और आज भी तकरीबन $2-2.5 हमारा पॉजिटिव चल रहा है, तकरीबन 4-4.5%। क्रूड ऑयल कहीं भी किसी जगह पे भी रुकने का फ़िलहाल के लिए नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा रिफाइनरी की जो हैं वो ख़बरें अभी थोड़ी सी तेज़ हो रही हैं और रिफाइनरी के बारे में हमें अभी तक फ़िलहाल कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिल रही है। सुनने में ये आ रहा है कि सिर्फ IMF का अप्रूव करना बाकी है और IMF फ़िलहाल तक अप्रूव नहीं कर रहा है। इसके अलावा हबीब शुगर मिल लिमिटेड के आज रिज़ल्ट्स आए हैं और रिज़ल्ट अच्छे रहे हैं जी। तीसरे क्वार्टर की अर्निंग्स इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ और ख़बरें हैं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। UBL को रिज़ल्ट्स हम लोग लाजमी आज डिस्कस करेंगे क्योंकि UBL के आज जो है वो रिज़ल्ट्स आए हैं और देन कोहिनूर एनर्जी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। देन इसके अलावा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो स्पेन के साथ जो भी ट्रेड थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी है और प्लस कनाडा पे भी तकरीबन जो है 50% के टैरिफ्स जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं। तो बहरहाल अब लेट्स सी, देखते हैं। स्पेन वाले भी बेसिकली जो है ये फ़लस्तीन के हामी हैं, तो इस वजह से भी ऐसे मामलात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और गोल्ड की आपकी प्राइसेस रेगुलर बेस पे ऊपर जा रही हैं। मैं ज़रा UBL के रिज़ल्ट्स को देखना चाह रहा था क्योंकि UBL की आज आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार में थे कि भाई UBL के रिज़ल्ट्स कब आएंगे, कितना डिविडेंड आएगा। ये AKD की रिपोर्ट है, ये आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा। और अभी इनकी जो EPS इस क्वार्टर की बनी है तकरीबन 15 के करीब ही आई है, 14 समथिंग थी क्योंकि JS की पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था। तो रिज़ल्ट्स तो ओवरऑल बहुत अच्छे आए हैं। अगर आप चेक करेंगे तो जो इनका मार्कअप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है, मतलब कि जो इंटरेस्ट से इनकी इनकम है तो वो इनकी बेहतर आई, अच्छी खासी है। एक्सपेंसेस इनके अच्छे खासे इंक्रीज़ भी हुए हैं और देन मज़ीद अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड भी इनका अच्छा रहा है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में ये JS की रिपोर्ट है, JS ग्लोबल वालों की। इससे आप बेशक जो है ये दूसरा क्वार्टर 2025 का और ये 2026 का दूसरा क्वार्टर, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरेस्ट अर्न जो है वो तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं उनमें भी हमें शार्प किस्म का इंक्रीज़ नज़र आया है। और अर्निंग्स भी अच्छी हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। अब अगर आप इसे 2026 के पहले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है कि कंपनी हर क्वार्टर में आपको 19-20 रुपए की EPS दे के आए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बेसिकली यही होती है कि कंपनी की अर्निंग्स में इंक्रीज़ नज़र आ रहा है कि नहीं, रेगुलर बेस पे स्लो ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं। अगर स्लो ग्रोथ हो रही है अर्निंग्स में तो फिर ये बहुत अच्छी बात होती है। और UBL में भी इसी तरह स्लो जो है ग्रोथ हो रही है। अब पिछले क्वार्टर के अगर रिज़ल्ट अच्छे थे, इस दफ़ा अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे 2025 के तकरीबन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, सॉरी हाफ ईयर को कंपेयर करेंगे 2026 के हाफ ईयर के साथ, देन आपको अच्छा खासा 26 से 34 तक एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ नज़र आएगा। प्लस डिविडेंड में भी आपको ओवरऑल एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ नज़र आएगा। तो अर्निंग्स बहुत बेहतर जा रही हैं, रिजल्ट्स इनके बहुत बेहतर जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में अभी FFC की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो गई है और फौजी सीमेंट की ऑलरेडी हो चुकी है, बैंक अल फलाह की हो चुकी है और UBL के जो डिपॉजिट्स हैं ना, जून 2026 की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं, ऑल टाइम हाई पे। और तकरीबन 6118 बिलियन के राउंड अबाउट जो है इनके डिपॉजिट्स हो गए हैं और ये आपके रेगुलर बेस पे UBL के डिपॉजिट्स में सॉलिड किस्म का हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। चलें जी, कल आपको पेट्रोल का भी गिफ्ट मिला है छोटा सा और पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा इंक्रीज़ कर दी गई हैं। खैर परसों थोड़ा रहम भी किया था हम पे, वैसे तकरीबन 35 पैसे कम किया था पेट्रोल माशाल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-1 रुपये कल इन्होंने इंक्रीज़ भी कर दिया है। दोबारा पेट्रोल की प्राइसेस आलमोस्ट वहीं पे पहुंच गई हैं। मेरे ख्याल में अगर क्रूड ऑयल 90 प्लस करता है तो फिर हमें 350 वाला रेट मिलेगा।
तो बहरहाल ठीक है, अब आप लोगों को पता है बेहतर कि लेवी में बेसिकली क्या हो रहा है, कौन लेवी से कितना कमा रहा है, स्टेट को कितना जा रहा है और पब्लिक को कितनी रिलैक्सेशन दी जा रही है, वो आप लोगों को सबको पता है। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि पब्लिक को सब कुछ पता है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर किसी को पता चल जाता है कि यार लेवी क्या चीज़ है, कितनी लेवी लग रही है और लेवी कहाँ जा रही है, किसके हिस्से में जा रही है और हमें कितनी उसके बदले में फैसिलिटी दी जा रही है, टैक्सेस कितने काटे जा रहे हैं, फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर मेरा काम नहीं है बात करना। मार्केट तकरीबन आज जी 1700 पॉइंट डाउन रही है और तकरीबन 1% इंडेक्स आपका डाउन है। वॉल्यूम अगेन लो है, 266 मिलियन का वॉल्यूम है। जब मार्केट में कंफर्मेशन नहीं होगी ना तो मार्केट आपकी इसी तरह मूव करेगी। ज़ीरो कंफर्मेशन मार्केट में, ईरान यूएसए के मामले की ज़ीरो कंफर्मेशन, एक दिन पॉजिटिव खबर चलाते हैं, एक घंटे बाद उसी के एक नेगेटिव खबर चला देते हैं। तो बिल्कुल यही चल रहा है, कोई पॉजिटिव अभी तक अपडेट नहीं मिली है ईरान यूएसए की। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस रेगुलर बेस पे ऊपर जा रही हैं, तकरीबन 66 68 से प्राइसेस आपकी गई थी नीचे, वहाँ से दोबारा प्राइसेस आपकी जो है वो अभी 90 के करीब पहुँचने वाली हैं। और क्रूड ऑयल में एक हैवी किस्म का हमें जो है वो पंप देखने को मिला है और बड़ा सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है जी क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े या कम हों, हमारा पेट्रोल बढ़ ही जाएगा, हमारे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी जाती हैं। मार्केट पे आते हैं जी तरह, आज वैसे सारे का सारे पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम था, अच्छे स्टॉक्स में ज़्यादा काम नहीं हुआ। TSBL 134 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.41 पे क्लोज हुआ है। सीनर्जी अगेन डाउन 100 मिलियन का वॉल्यूम। TPLP पॉजिटिव 50 मिलियन का वॉल्यूम। PRL आपका पॉजिटिव है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। क्रूड ऑयल ऊपर गया है, PRL भी चला गया है, लेकिन NRL ATRL को आज थोड़ी बहुत मार पड़ी है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन डाउन 22 मिलियन का वॉल्यूम है, बैंक ऑफ पंजाब को लेना चाहिए। DCL पॉजिटिव है जी, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL डाउन। K इलेक्ट्रिक 18 मिलियन का वॉल्यूम है, 7 तक आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, 7 साढ़े 6 तक। FNEL डाउन है। मैपल लीफ अब दोबारा आपकी 90 की सपोर्ट पे आ सकता है, तकरीबन 14 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में सारे लो वॉल्यूम, SLYT, FCIBL, देन DBCI, देन गेमन, देन OML, BFS और देन आपके पास TICL। और ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास दीवान टेक्सटाइल है जो कि आपका लोअर लॉक है ऑलमोस्ट, देन NRSM है, लोअर लॉक हो गया जी NRSM, और देन आपके पास सोहेल जूट है, देन KPUS रेगुलर बेस पे लोअर लॉक। चलें कोई नहीं, मैंने तो आपको बताया हुआ था कि भाई बच के रहना है इससे। अब जिसने 2000 पे 1800 पे बाई किया था वो तो एंजॉय करे ना। तो ये आप क्योंकि 5-6 तो लोअर लॉक हो गए हैं, मैंने इवन यूट्यूब पे बताया था और मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक पे इवन एक पोस्ट भी की थी, उससे मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई बच के रहो, इसमें अगर कोई फंस गया तो बहुत बुरा फंसेगा, बहुत बुरा। अभी रेगुलर बेस पे लोअर लॉक लगवाते जा रहे हैं। सेम SGPL के साथ लोअर लॉक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ। और REWM जो रेगुलर बेस पे चल रहा था आज डाउन आ गया है। STML आपका लोअर है, CCM आपका लोअर है और देन फर्स्ट IBL मोडारबा आपका लोअर है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, और अपर कैप में टोटल 11 कंपनियां हैं। TICL, SLYT, SHCM, PMRS, OML, गेमन, FCIBL, DBCI, BFS। हमने भी कुछ 2-3 चीज़ें ही देखी है इंटरडे में, ज़्यादा कुछ नहीं देखी, लेकिन इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड करवा नहीं रहा। अलबत्ता हाँ, स्विंग में मैं ज़रूर नीचे के लेवल बना रहा हूँ, इवन इंटरडे में भी 4-5% का नीचे का लेवल बनाना पड़ रहा है। अब KPUS है, लोअर लॉक है, NRSM है, SGPL है और SUH है। टोटल तकरीबन आपकी 5 कंपनियाँ जो है आज लोअर लॉक में हैं। अब आ जाए जी ज़रा आप कैंडल पे, और अगर किसी का यार व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये हमारे दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करें, आप लोगों को लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल का। लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स डाउन। मैं ज़रा पहले एक दफ़ा 1 आवर को देखना चाहूँगा कि 1 आवर पे जैसे मैंने कहा था कि इंडेक्स को यहाँ तक आना चाहिए कम अज़ कम 1,73,000 से लेकर 1,73,500 तक। तो बिल्कुल जी मार्केट हमारी वहीं पे आने वाली है और इसी लेवल पे ही हमें कोई जो है अच्छा वॉल्यूम दिखाई देगा। अब इसी का ही हमने वेट करना। बेहतर तो यही है मार्केट के लिए कि मार्केट यहाँ से अगर 170 की तरफ भी जाती है, लेकिन 170 पे मार्केट साइडवे हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि आज देखें UBL के रिजल्ट आए हैं, आज मेजर पॉइंट्स आपके UBL ने ही निकाले हैं। रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद मार पड़ी है, रिजल्ट्स बेहतर थे। अब जब आपके 1 महीने के अब आपका रिजल्ट का जो सीज़न है ना वो तो स्टार्ट हो गया है, तो रिजल्ट्स की बेस पे कंपनीज को मार पड़ेगी। तो अगर इंडेक्स आपका साइडवे हो जाता है तो देन आप लोग इंडेक्स को नहीं देखेंगे, बल्कि आप या तो शेयर्स को देखेंगे या तो आप सेक्टर को देखेंगे कि भाई किस सेक्टर ने परफॉर्म करना है, किस सेक्टर के रिजल्ट बेहतर आएंगे और किस सेक्टर में से किस कंपनी के स्पेशली रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, उनमें आप वर्किंग करें तो वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए
बेहतर रहेगा। लेट्स सी देखते हैं। अभी तो इंडेक्स अपना ये वाला गैप कवर करने अपनी जो है यहाँ पे डबल बॉटम पे भी आएगा। डबल बॉटम पे जाके देखेंगे, यहाँ से शॉर्ट टर्म की सपोर्ट हमारी दोबारा बनेगी, नहीं तो अदरवाइज 170 हमारा फिलहाल के लिए एक आइडियल लेवल होगा, जो कि मेरे ख्याल में इतना जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मार्केट एक दफ़ा ज़रूर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगी। बाडी एनर्जी अगेन डाउन और तकरीबन 4.5 लाख का वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। रिजल्ट्स का वेट करें जी, रिजल्ट्स जब तक नहीं आते हैं। OGDC आज हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव है, तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम भी नहीं है और बिल्कुल एंड पे ये गलत कैंडल पड़ी है, जिसकी वजह से ये आपका तकरीबन जो है कुछ 2-3 रुपये ऐड कर गया है। नहीं तो वैसे तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मंदी चल रही है। और स्टिल अभी ये नीचे वाले जो भी लेवल्स हैं, जो दो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये स्टिल 2 लेवल अभी तक वैलिड हैं, जब तक कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ की कन्फर्मेशन नहीं मिलती है। PPL अगेन डाउन है, 214 का लो लगाया है। ठीक है जी, 210 को ब्रेक करे, मैं तो चाहता हूँ 210 को ब्रेक करता है हमें। 210 से नीचे 200 तक, 190 तक आपके बाइंग लेवल हैं। नीचे अगर मिलता है आप लोग ज़रूर लें, क्योंकि अच्छी खासी आपकी देखिए ना करेक्शन बन चुकी है। 248 से लेकर तकरीबन 218.50 पे अभी आपका आ गया PPL। तो इससे नीचे तो आपके अच्छे लेवल अब आएंगे। इससे नीचे आपको 210 से नीचे मिले तो आप बेशक 190 तक इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मैपल लीफ 13 मिलियन का वॉल्यूम अगेन डाउन। अब चले, अच्छा है अपना गैप फिल कर ही ले। ये वाला एक गैप इसने तकरीबन 90 पे फिल कर लेना है और गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, और अगर दूसरा गैप फिल करेगा वो 86 पे होगा। लेट्स सी देखते हैं, 90 का वेट करते हैं। 90 का गैप इसका पहले फिल होगा, उसके बाद दूसरे गैप की तरफ जाएगा। एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन वर्क नहीं करेगी। वजह यह है कि मार्केट में आपको ऑलमोस्ट मेजर स्टॉक्स में डाइवर्जेंस नज़र आएगी, बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आएगी, या कुछ स्टॉक्स में हिडन जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आएगी। लेकिन मसला वही है कि मार्केट के पास कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। जब तक मार्केट को कोई पॉजिटिव नहीं खबर मिलती है तो ऐसे लेवल पे डाइवर्जेंस आपकी जल्दी वर्क नहीं करेगी, बल्कि डाइवर्जेंस आपकी जब तक डेली चार्ट पे नहीं आ जाती तब तक वर्क नहीं करेगी। UBL के रिजल्ट्स देखें जी, इस क्वार्टर की EPS आई है 14.37 और डिविडेंड इन्होंने दिया है 8 रुपये का, मतलब कि 80%। 160 ऐसा स्प्लिट हो गया था तो 80 हो जाएगा। पहले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 19.56। इस क्वार्टर की EPS तकरीबन 14.37। अब आप आ जाएँ ज़रा इसके पिछले साल के दूसरा क्वार्टर देखें। पिछले साल के दूसरे क्वार्टर के एंड तक इनकी EPS बन रही थी 25.69, ठीक है, और उस क्वार्टर की EPS थी 11.26। क्वार्टर टू क्वार्टर EPS में इंक्रीज़ है। और अब अगर आप हाफ ईयर की बेस पे देखें 33.93, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपकी जो EPS आ रही है तकरीबन 25.69। तो रेगुलर बेस पे ग्रोथ कंपनी में स्लो चल रही है। आपने पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पिछले साल से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछले साल में इनकी टोटल अर्निंग कितनी बन रही थी और अभी अर्निंग्स कितनी बन रही हैं। लाजमी नहीं है कि हर क्वार्टर कंपनी का बहुत अच्छा है, एक आध क्वार्टर कंपनी का थोड़ा सा बुरा रह सकता है, लेकिन कंपनी देन अगले क्वार्टर में रिकवर भी कर जाती है। तो अगर आप साल की ईयर की बेस पे देख रहे हैं, ईयर की बेस पे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह कम से कम 500 की तरफ ये शेयर आपका डिज़र्व करता है। और अभी वैसे तकरीबन आज 460 पे क्लोज हुआ है। लेट्स सी, वेट करें ज़रा। अभी फ़िलहाल तक तो आपकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हो रही है, अभी तक तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जब ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होगी तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग यहाँ से निकल जाइएगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो वेट करना बड़ा ज़रूरी है इसका, और एक्स डेट मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इसकी या तो रिपोर्ट रीड करनी पड़ेगी, और रिपोर्ट रीड करने से बेहतर है कि यार 1-2 दिन में वैसी शो हो जाएगी यहीं पर। तो ये जो है SCS ट्रेड वाले जो है वैसी शो कर देते हैं। के इलेक्ट्रिक तकरीबन आज 18 मिलियन के वॉल्यूम के साथ डाउन है, 14 पैसे डाउन है जी। के इलेक्ट्रिक अपनी सपोर्ट पे आ रहा है जी, बिल्कुल 7.05 और देन 6.6, ये इसकी 2 सपोर्ट हैं। इन 2 सपोर्ट से मुझे रिवर्सल इसका नज़र आएगा। आई होप सो कि इन दोनों लेवल्स पे आएगा। शॉर्ट टर्म में डाइवर्जेंस है, लेकिन ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में 7 और देन 6.5 पे के इलेक्ट्रिक आपका आ सकता है, और देन 6.5-7 से दोबारा इंशाल्लाह ये आपका एक अच्छी रिकवरी देगा। डेरा गाजी खान सीमेंट 3.7 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपये निकाले हैं, एक गैप फिल हो चुका है। अब सिर्फ एक दूसरा गैप जो है वो बाकी है। मैं तो आपसे उस दिन भी कह रहा था कि यार अगर ये 200 से नीचे आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। 200 से नीचे अगर ये हमें मिल जाता है, 195 पे मिलता है, 190 पे मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर ये 200 से नीचे आ जाता है डेरा गाजी खान सीमेंट, एक अदद दफ़ा इसे और मार पड़ जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। और देन
जब शेयर आपको एक अच्छे रेट पे मिल रहा होगा, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा होगा नीचे वाले लेवल पे, तो आपको ऑलरेडी जो है अच्छे खासे बायर्स भी नज़र आ जाएंगे और वॉल्यूम में इंक्रीज भी आपको नज़र आ जाएगा। SSGC को कल वाली गैस की न्यूज़ से गैस के सर्कुलर डेट जो है वो बस उसे मुकम्मल तौर पे कंपनी के खसारे में ही शामिल किया जाएगा और कोई उसकी रिकवरी नहीं होगी। इस न्यूज़ के बाद SSGC SNGP ने कल भी स्ट्रगल किया है, आज भी स्ट्रगल किया है। SSGC आज आपका तकरीबन जो है 5% डाउन है। अब वो जो कल की खबर थी वो बाद में पता चले 2-4 दिनों बाद, हफ्ते बाद कि भाई वो एक गलत न्यूज़ थी, ये भी हो सकता है। बहरहाल मार्केट है, मार्केट में ऐसे ही चलता है। तकरीबन 26.96 पे क्लोज हुआ है आज आपका और सपोर्ट आपकी तकरीबन 25 की बन रही है और 25 को अगर ब्रेक करेगा तो देन गैप फिलिंग आपकी 21.80 से लेकर 23 के दरमियान आपकी गैप फिलिंग होगी। तो फिलहाल मेरे ख्याल में आप लोग कम से कम इस सपोर्ट का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर सपोर्ट पे आ जाता है तो फिर वहाँ पे बेशक थोड़ी बहुत अगर मार पड़ती भी है तो अच्छी बात होती है। सपोर्ट पे आ जाए, अगर वहीं पे मार पड़े तो मतलब स्टॉप लॉस हंट हो रहे होते हैं। तो सपोर्ट पे आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना मेरे ख्याल में इस लेवल का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेवल का वेट करना चाहिए फिलहाल आप लोगों को। अब देखिए SPSL फिलहाल आपका बना हुआ है फॉलिंग नाइफ, इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ, जो रेगुलर बेस पे आपका गिर रहा है। अब रेगुलर बेस पे देखें तकरीबन जो है 22, 22.5, 23 तक गया था, वहाँ से गिरते गिरते 17 पे आ गया है। अब जब तक ये एक प्राइस पे नहीं रुकेगा तब तक आप इसे एवरेज नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। डाइवर्जेंस क्रिएट होती रहे, डाइवर्जेंस काम नहीं करेगी क्योंकि ये बेसिकली एक फॉलिंग नाइफ है। जब तक फॉलिंग नाइफ आपका एक प्राइस पे रुकेगा नहीं, जब साइडवे नहीं होता, तब तक आप लोगों ने इसे एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। और नेगेटिव न्यूज़ के बाद जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो शरिया कंपनी को भी देखते हैं, बल्कि मेजर लोग कंपनी की रेपुटेशन को प्रेफर करते हैं कि भाई कंपनी की रेपुटेशन ओवरऑल मार्केट में कैसी है। तो इसलिए कुछ लोगों ने एग्जिट भी किया है इसमें से, लेकिन फिलहाल के लिए वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर अगर एक प्राइस पर रुक जाए तो बहुत बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम और एयर लिंक दोनों आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। 136 पे आपका सिस्टम मूव कर रहा है और स्टिल मेरी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 130 की है कि अगर ये 130 की रेंज पे आता है वहाँ पे बाय किया जाए, या फिर अगर हमें ये तकरीबन जो है नीचे 120 की रेंज पे मिल जाता है या फिर 115 की रेंज पे, वहाँ पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। अब मैं अगर इस पैटर्न को ओवरऑल देखूँ ना तो यार ये तो मुझे तो जैसे ये कप टाइप बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कप जो है हमारा बन रहा है और ये कप हमारा कब रुकेगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखें ज़रा ये कप का पैटर्न बन तो रहा है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा कि यार ये कप का मुकम्मल तौर पे पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि ये आपका जो है कप जो है एक बीरिश वाला कप बन रहा है। बुलिश कप जो है वो आपका बेसिकली इस टाइप का होता है। तो ये जो आपकी ये जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस होती है ना, इतना ही आपका ऊपर का टारगेट बनता है। अब अगर ये कप बन रहा है, ये कप चलें, यहाँ पे फिल होता है, यहाँ पे फिल होता है, यहाँ पे जो है इसका एक हैंडल बनता है, हैंडल के बाद देन तकरीबन 155 से लेकर 130, मतलब कि इस प्राइस से नीचे भी 20-30 रुपए जाए तो वो बाद की बात है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना तकरीबन 155 बन रहा है। 155 से ये आपका कप तकरीबन पूरा होता है तकरीबन 115 पे, तो तकरीबन हमें 40-45 रुपये 115 से नीचे जाना वो फ़िलहाल मुझे तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी है। तो मेरे ख्याल में ये इस लेवल तक भी आ जाए, 130-120 तक आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी। और प्लस ये शेयर आपका बहुत जल्दी रिकवर करता है। पहले भी देखें जब भी इसे मार पड़ती है इसी टाइप की मार पड़ती है, और फिर जब ये रिकवरी देता है तो रिकवरी भी सडन देता है। यहाँ से देखें 107-8 तक भी आया था, 108-10 तक आया था, फिर उसके बाद रिकवरी दी, फिर दोबारा 155 के करीब गया, और फिर उसके बाद अभी दोबारा मार पड़ रही है, 136 पे आ गया। नीचे वाले लेवल आपके वैलिड हैं। सेम एयर लिंक है, अभी 130 पे होगा, 130 के करीब है, 120 तक आ जाएगा। एयर लिंक को ज़रूर लेना चाहिए, सिस्टम को ज़रूर लेना चाहिए नीचे वाले लेवल्स पे आपको अगर मिले तो। TSBL आपका स्प्लिट वाला आइटम है, प्लस इन्होंने राइट शेयर भी ऑफ़र किए थे, और ये तकरीबन आपकी फरवरी की कहीं बात है, बल आप ये समझ लें कि जनवरी की बात है, तो बल तकरीबन आपका 7वां एक महीना चल रहा है। 7 महीने बाद जाके ये शेयर अब आपका कुछ परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ है, 2.42 पे मूव कर रहा है। भाई अल्लाह करे जो लोग स्टक हुए पड़े हैं 3-3.5 पे, वहाँ तक चला जाए एक दफ़ा, 3 पे जाता है,
3.5 पे जाता है, बहुत अच्छी बात है, ताकि जिन लोगों ने इसे बाय किया था ऊपर वाले लेवल पे उन्हें एक दफ़ा एग्जिट का मौका मिल जाए तो बहुत बेहतर है। पहले अच्छे शेयर में काम करें, RFFC में काम करें, UBL में करें, MCB में करें, OGDC PPL, हब पावर में करें। तो जो आपको अच्छे रेट पे शेयर मिल रहे हैं, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, उनमें फ़िलहाल काम करें, क्योंकि इंडेक्स जब डाउन जा रहा है तो आपके सबसे जो अच्छे शेयर्स होते हैं ना मार्केट के, ब्लू चिप्स कह लें या फंडामेंटल वाले शेयर कह लें, डिविडेंड वाले शेयर कह लें, वो आपके जो है बहुत जल्दी गिर रहे होते हैं। लग रहा होता है कि ये बहुत जल्दी इन्हें मार पड़ रही है। खैर पैनी को तो बहुत हैवी किस्म की मार पड़ती है ना, तो अगर जब फंडामेंटल वाले शेयर को तगड़ी मार पड़ रही होती है, तो जब भी मार्केट रिकवरी देती है ना, मार्केट को पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है ना, तो सबसे पहले आपके ब्लू चिप स्टॉक्स रिकवर होंगे। एक दिन आपकी मार्केट चलेगी, ब्लू चिप्स आपके सारे के सारे परफॉर्म करेंगे। मे बी उसी दिन आपके कुछ पैनी भी परफॉर्म कर जाएं, लेकिन पैनी आपके रेगुलर बेस पे 3-4 दिन परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट रिकवर करती है तो फंडामेंटल स्टॉक आपके सबसे पहले ही रिकवर करते हैं, और एक फास्ट रिकवरी होती है, बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस तकरीबन अभी 87.14 पे मूव कर रही हैं, तो तकरीबन जो है 2.80% का हमें आज इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भाई किसी जगह पे रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वेट करें और देखें मार्केट को कब पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है। रिजल्ट्स वाली कंपनियों में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। अगर कोई और ख़बर होती तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर देता। रिफाइनरी के बस फ़िलहाल अभी तक तो जो है वो र्यूमर्स ही चल रहे हैं, कुछ ख़ास अभी तक खबर जो है वो हमें नहीं मिल रही है। तो आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।